गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और साथ ही उनका एनालिसिस। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बच्चों, बारीकी का काम है, तो जरा ध्यान से क्वेश्चन जो है ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द रोलत एक्ट वाज पास्ड इन, रोलत एक्ट कब पास हुआ? द करेक्ट आंसर इज 1919 में पास हुआ। और इससे रिलेटेड जो है हम लोग आगे चल के फैक्ट्स भी पढ़ेंगे रोलत एक्ट से रिलेटेड। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रोलत एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या पावर मिली? टू ग्रांट सेल्फ रूल, टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। यस, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेन करना। डिटेन करने का मतलब होता है कारावास में डालना, जेल के अंदर डाल देना, लेकिन विदाउट ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है केस, बिना केस के, बिना सुनवाई के उनको जेल में डाल देना। और कितने समय तक? 2 साल तक, अप टू 2 ईयर्स। अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे। आ ही गया हमारा रोलत एक्ट के बारे में। तो रोलत एक्ट वाज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश जज सर सिडनी रॉलत। ठीक है, a repressive British law that allowing arrest and imprisonment without trial for up to 2 years। ये ध्यान पे रखना, 2 साल के लिए। for anyone, कोई भी जो कि सस्पेक्ट किया जा सके, जिसपे संदेह हो टेररिज्म का या सिडिशन का। ठीक है, सिडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। ठीक है, जो देश के खिलाफ कुछ आवाज उठाए उस समय। सिविली रिस्ट्रिक्टिंग सिविल लिबर्टीज लाइक प्रेस फ्रीडम, पास डिस्पाइट इंडियन ओपोजिशन। भारतीयों ने इसका अपोज भी किया, फिर भी पास कर दिया गया। गांधी जी ने जो है इसके अगेंस्ट जो है रोलत सत्याग्रह भी किया। और इसी के बाद जो है इसी कानून के अंतर्गत 2 हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट किया गया, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू। और इसी के बाद हुआ हमारा जलियांवाला बाग मसेकर, एंड इट बिकेम अ की मोमेंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एंड इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। दैट यूनिफाइड इंडियंस एंड हाईलाइटेड ब्रिटिश अथॉरिटेरियनिज्म विच लीडिंग टू द मास सिविल डिसऑबीडियंस। रोलत एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1919। इसके रिजल्ट्स जरूर ध्यान पे रखेंगे। Which movement was launched by महात्मा गांधी 1920? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1920 में लॉन्च की गई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 से 1922 तक चली। इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट टू अचीव स्वराज। याद रखेंगे ये स्वराज वर्ड जो है इट इज एसोसिएटेड विद द महात्मा गांधी, जिसमें स्व का मतलब होता है सेल्फ यानी अपना, और राज का मतलब होता है रूल, सेल्फ रूल। स्वराज मीन सेल्फ रूल। बाय विड्रॉइंग इंडियन कोऑपरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, कि भारतीय जो है एज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, नॉन कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट नहीं करना। किसके साथ कोऑपरेट नहीं करना? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना। ठीक है, विड्रॉइंग इंडियन कोऑपरेशन फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इन्वॉल्विंग बाइकॉट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। बाइकॉट क्या क्या किया? फॉरेन गुड्स, फॉरेन स्कूल्स, फॉरेन कोर्ट्स, फॉरेन टाइटल्स। और प्रमोट किसको किया? स्वदेशी को यानी इंडियन गुड्स को और खादी को। बट इट एंडेड आफ्टर द वायलेंट चोरी चोरा इंसिडेंट। ओके, जो कि कहां पे हुआ था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहां पे हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू सपोर्ट। खिलाफत मूवमेंट जो है वो किस लिए लॉन्च की गई थी? किसको सपोर्ट करने के लिए? द क्वेश्चन ऑप्शन इज इंडियन पीजेंट्स, इंडियन वर्कर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ऑटोमन कैलिफ। द करेक्ट आंसर इज ऑटोमन कैलिफ। हम यहां पे ध्यान रखें कि ये जो खिलाफत है ना, ये खिलाफत का मतलब खिलाफ नहीं है, किसी को अपोज करना नहीं है। खिलाफत शब्द जो है हिंदी में खलीफा और अंग्रेजी में कैलिफ। ओके, ये वर्ड याद रखेंगे। तो जो मुस्लिम्स के जो पीर पैगंबर थे उनकी जो गद्दी का नाम था उन कैलिफ बोलते हैं, जिसको हिंदी में खलीफा बोलते हैं, उर्दू में। तो ओटोमन कैलिफ को जो है सपोर्ट करने के लिए ये मूवमेंट चलाएगी, खिलाफत मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट के बारे में लिखा हुआ है, ये पैन इंडिया मूवमेंट थी। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश डिसमेंटलिंग ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एंड द कैलिफेट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मुस्लिम्स हैं वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को,
ताकि वो उनके ऑटोमन एम्पायर को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो ऑटोमन एम्पायर को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया गया ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के द्वारा। ओके, और इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो नाराज हो गई, जिसके अगेंस्ट में जो है ये मूवमेंट शुरू की गई, खिलाफत मूवमेंट। ओके, और इसी मूवमेंट को जैसा लिखा हुआ है मर्ज कर दिया गया गांधी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, और डिमांड की गई स्वराज की, यानी सेल्फ रूल की। ओके, द इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट पेंटेड बाय, भारत माता की पहली बार इमेज किसने बनाई? द आंसर इज अवनिंदर नाथ टैगोर। इसको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर आएगा इसका आंसर या अवनिंदर नाथ टैगोर। आप इसको ऐसे याद रख लेना, भारत, अब भारत माता की फोटो बनाएंगे, अब से अवनिंदर नाथ टैगोर। ओके, भारत माता जी की पेंटिंग अवनिंदर नाथ टैगोर, पिक्चर में देख सकते हैं आप। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिन विद, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरुआत कैसे हुई? साल्ट सत्याग्रह से नहीं, साल्ट सत्याग्रह से क्या स्टार्ट हुआ? सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आर्म स्ट्रगल नहीं, टैक्स रिफ्यूजल नहीं, ये भी सीडीएम में आएगा। द करेक्ट आंसर इज ए, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा। तो मेथड्स क्या क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, ये ध्यान पे रखेंगे। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, स्कूल्स, कोर्ट्स, काउंसिल, सरेंडर ऑफ टाइटल्स और ऑनर्स जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए थे भारतीयों को, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी इंडियन गुड्स और खादी। और ऑब्जेक्टिव क्या था हम डिस्कस कर चुके हैं, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रूल। ओके, द स्लोगन डू और डाई इज रिलेटेड टू, डू और डाई, करो या मरो, किससे रिलेटेड है? द करेक्ट आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। आप देख सकते हो 1942 1942 अगस्त में गांधी जी का नारा था करो या मरो, और तुम्हारे लिए भी यही ऑप्शन है, अब करो या मरो, बाद में मरना पड़ेगा, इसलिए कर लो, पढ़ाई कर लो। आगे, हु ऑर्गेनाइज द पीजेंट्स ऑफ अवध, अवध जो कि एरिया है यूपी में, वहां के किसानों को किसने ऑर्गेनाइज किया, किसने एकजुट किया? द करेक्ट आंसर इज बाबा रामचंद्र, ये नाम लिखा हुआ, बाबा रामचंद्र जो थे इन्होंने पीजेंट मूवमेंट लेड की, इनका नाम ध्यान पे रखना। ही स्टार्टेड द अवध मूवमेंट अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड हाई रेंट्स फ्रॉम पीजेंट्स। द पीजेंट मूवमेंट वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर वर्कड इन फिजी, ये पहले फिजी में काम करते थे। फिजी एक आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया के बगल में, वहां पे काम करते थे एज एन इंडेंचर्ड लेबर, अंग्रेजों के द्वारा ही लेबर के रूप में वहां पे भेजे गए थे। ठीक है, इन्होंने ही मूवमेंट चलाई बाबा रामचंद्र ने। ठीक है, ध्यान पे रखेंगे अवध में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड थ्रू, नेशनलिज्म का आइडिया कैसे फैलता है? न्यूज़पेपर से, सिंबल से, सॉन्ग्स या फोकलोर से, या सभी से? द करेक्ट आंसर इज सभी से। न्यूज़पेपर से भी फैलेगा, सॉन्ग से भी फैलेगा और सिंबल से भी फैलेगा। विच वन वॉज नॉट अ मेथड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का? बायकॉट ऑफ स्कूल्स, बायकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स, वायलेंट प्रोटेस्ट और बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो बायकॉट तो मेथड है लेकिन वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है। वो बात अलग है कि वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया था, चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था, बट वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्ट नहीं था। मतलब कि गांधी जी ने ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर मना किया था, अहिंसा परमो धर्मा, किसी को हिंसा नहीं करनी है, वो बात अलग है, हो गई थी। ओके, प्लांटेशन वर्कर्स इन असम पार्टिसिपेटेड बाय, प्लांटेशन वर्कर्स जो हैं उन्होंने असम में कैसे पार्टिसिपेट किया? रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, वायलेंट प्रोटेस्ट, बायकॉटिंग इलेक्शंस और लिविंग प्लांटेशन। द करेक्ट आंसर इज लिविंग प्लांटेशन, वो अपने बागानों को छोड़ के चले गए जो असम के प्लांटेशन वर्कर्स थे, क्योंकि उन्हें लगा कि भैया आजादी आ चुकी है। प्लांटेशन वर्कर्स इन असम सा स्वराज एज द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिटर्न टू देयर विलेजेस। अब वो समय आ गया, हमें अधिकार मिल चुका कि हम अपने गांव में वापस जा सके और इन ऑप्रेसिव कंडीशन से जो है एस्केप कर सके, जो कि किसके अंडर थी? ये कानून का नाम ध्यान पे रखेंगे भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। याद रखना, 1857 की क्रांति के 2 साल बाद जो है ये कानून आया। विच बार्ड देम, जिसने उसको रोका हुआ था, किसको? प्लांटेशन वर्कर्स को, कहां के? असम के, कि उनको
टी गार्डन जो है छोड़ के नहीं जाना बिना परमिशन के। और ये मूवमेंट जो है, ये स्टेप उन्होंने किस मूवमेंट से इंस्पायर होके किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एंड दे लेफ्ट द प्लांटेशन although they were caught by the police and they were brutally beaten up, unable to reach home due to the transport strikes। तो ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जहां स्वराज वर्ड आ गया ना, it would be related to the Mahatma Gandhi। Okay, the correct answer is Mahatma Gandhi। हिंद स्वराज बुक was written by महात्मा गांधी। ध्यान पे रखेंगे। स्वराज फ्लैग महात्मा गांधी, अडॉप्टेड बाय महात्मा गांधी 1921। याद रखेंगे, टाइम याद रखेंगे। गांधी जी का झंडा जो है 1921, इसमें 3 रंग है भैया, लाल, हरा और सफेद। ये रंग ध्यान रखेंगे, रेड, ग्रीन और व्हाइट। इसके अंदर स्पिनिंग व्हील है, चरखा है इन द सेंटर, रिप्रेजेंटिंग गांधी आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का जो है ये प्रतीक है। एक और फ्लैग के बारे में भी सुना होगा, स्वदेशी फ्लैग। ये गांधी वाला फ्लैग है। गांधी वाला फ्लैग का नाम है स्वराज फ्लैग। स्वदेशी फ्लैग सेकंड फ्लैग, जो कि अडॉप्ट किया गया स्वदेशी मूवमेंट। शायद आपको पता हो 1904 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल की जब अनाउंसमेंट की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, 1905 में जो है स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई और इसी के दौरान इस फ्लैग को अडॉप्ट किया गया 1905 में। इट वॉज डिजाइन टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनलिज्म। 8 लॉटसेस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8 प्रोविंसेस, 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस। जैसे आज की तारीख में हम स्टेट्स बोलते हैं, उस समय जो है प्रोविंसेस बोलते थे। क्रेसेंट मून, ये जो चांद है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी रिलीजियस यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ध्यान पे रखना, ये लोटसेस को क्या बोलते हैं, चांद को क्या बोलते हैं, ठीक है, झंडे का नाम क्या है। ओके, फोर्स रिक्रूटमेंट मींस अ प्रोसेस बाय विच, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती किसी को भर्ती करना। तो इसका मतलब पूछ रहा है, इंडियंस वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश रूलर टू फाइनेंस द ब्रिटिश आर्मी। इंडियन प्रिंसेस हैड टू सप्लाई सोल्जर्स टू फाइट द ब्रिटिश। द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड द पीपल इन रूरल एरियाज टू जॉइन द आर्मी। द करेक्ट आंसर इज सी। कॉलोनियल स्टेट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है। उन्होंने फोर्स किया लोगों को ग्रामीण इलाकों में कि वो जो है आर्मी ज्वाइन करें। इसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स रिक्रूटमेंट, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया। जबरदस्ती गांव से लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इन इंडिया वर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? इसमें से कौन सी सिचुएशन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट है? पहला, देयर वाज अ वाइड स्प्रेड एंगर इन विलेजेस ड्यू टू फोर्स रिक्रूटमेंट। जाहिर सी बात है, अभी बताया मैंने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, इस वजह से गुस्सा था। बिल्कुल सही। कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज्ड, जाहिर सी बात है, जब भी जंग होती है तब टैक्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं। इनकम टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस। डी इज ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के क्या क्या इंपैक्ट थे? इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी, पॉलिटिकल डिसकंटेंट हो गया था भारत में, ठीक है, फ्यूलिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंक्रीजिंग इंडियन सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रीज आ गई थी, इंडियन इंडस्ट्रीज भी आ गई थी, डिमांड फॉर सेल्फ रूल, मास प्रोटेस्ट, mass civil disobedience movement like non-cooperation movement, force recruitment in villages, income tax and custom duties were increased। ये सब कारण थे जिस वजह से लोग जो है नाखुश थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। As per the census of 1921, millions of people died due to, कई हजार लाखों लोग जो है वो मारे गए 1921 के सेंसस के तहत। ये देखा गया किस वजह से? एपिडेमिक्स एंड फेमाइन, वॉर की वजह से, राइट्स की वजह से, और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज इट्स ए, एपिडेमिक्स एंड फेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। महात्मा गांधी भारत कब आए? ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी वही तारीख है जिस दिन भारत में जो है क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं इसको एनआरआई डे। ये देख सकते हैं आप, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को ट्रेन से उतर रहे थे, तुरंत हमने जो है फोटो खींच ली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सत्याग्रह? इसमें सत्याग्रह से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली, सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स। सत्याग्रह जो है एक फिजिकल फोर्स नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। इट इज द वेपन ऑफ वीक, कमजोरों का हथियार है, नहीं, ताकतवरों का हथियार है भैया। असत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, कि सत्याग्रही जो होता है वो किसी को दर्द नहीं देता, भले उसको दर्द मिले। बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। सत्याग्रही होने की क्या क्या क्वालिटीज हैं, ये ध्यान पे रखेंगे कि जो भी व्यक्ति सत्याग्रही होगा गांधी जी के अकॉर्डिंग, एक तो वो सत्य का साथ देगा,
नॉन वायलेंट होगा भैया, वायलेंट नहीं होगा, क्योंकि वायलेंट होगा, अगर आपने देखा होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे ही वायलेंट हुई, जैसे ही चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, गांधी जी कार्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फियरलेस होगा भैया, उसे डर नहीं होगा। नो इल फीलिंग्स और हेट्रेड, किसी के प्रति जो है ग्रजेस नहीं होगी, हेट नहीं होगी, करेज भी होगा, स्ट्रेंथ भी होगी। और किस प्रिंसिपल पे आधार था इसमें, करना क्या था, बायकॉट और विड्रॉल ऑफ कोऑपरेशन। क्या क्या मेथड्स थे, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रिजेक्टिंग ऑनर्स, रिफ्यूजिंग पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोलत एक्ट। अभी हम पढ़ चुके हैं रोलत एक्ट के बारे में, देखते हैं। इट डिड नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसमें गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद कर, नहीं भैया थी, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, इट डिड नॉट अलाउ द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। डिड नॉट कह रहा है तो इनकरेक्ट हो गया। इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल, ये सही है हमारा, ठीक है। चौथा देखने की जरूरत नहीं है। रोलत एक्ट अभी हमने पढ़ ही लिया, सर सिडनी रोलत, और ठीक इसके बाद जो है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आपको पता ही है, जनरल डायर ने जो है निहत्थे लोगों के ऊपर जो है गोलीबारी का ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इशू। खिलाफत इशू लेने का गांधी जी का क्या ऑब्जेक्टिव था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर? पहला, टू ब्रिंग मोर यूनिटी हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू एंड क्रिश्चियन, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज हिंदू और मुस्लिम में, ताकि यूनिटी की भावना जो है वो आ जाए, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेन रीजन वाज टू फोस्टर द यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, अ कैंपेन बाय इंडियन मुस्लिम्स टू प्रोटेस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑटोमन कैलिफ खलीफा, हम डिस्कस कर चुके हैं। एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। The tribal people revolted against the British due to which of the following reason? जो आदिवासी लोग थे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किस वजह से जो है रिवोल्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे? पहला है, द ट्राइबल पीपल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, बिल्कुल सही। द ट्राइबल पीपल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम कलेक्टिंग फ्यूलवुड एंड फ्रूट्स, बिल्कुल सही। द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल वर डिनाइड, बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि ट्राइबल रिवोल्ट्स होने के क्या क्या कारण थे? पहला कारण था, एक तो उनका लैंड और फॉरेस्ट राइट जो है खत्म हो गया, पहला। दूसरा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, भैया आर्थिक रूप से एक्सप्लॉयट किया गया, ठीक है। क्योंकि भैया अगर जंगल में जाएंगे नहीं, कुछ सामान लेकर नहीं आएंगे, उसको बेचेंगे नहीं, तो पैसा कहां से आएगा? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स लेबर, जबरदस्ती उनसे काम करवाया गया। कल्चरल सप्रेशन, उनके कल्चर को जो है, संस्कृति को सप्रेस किया गया, उसमें इंटरफेयर किया गया। और पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऐसे किए गए जिस कारण डिस्ट्रप्शन हुई। ओके, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? जो एसोसिएटेड नहीं है, पहला, द काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, नो। गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सही है। ओनली द ब्राह्मण्स एंड रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट, दिस इज इनकरेक्ट। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट, कंट्रोल द स्कूल हेडमास्टर, इट्स करेक्ट आंसर इज सी। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहां भी ओनली वर्ड आए ना, तो समझ लो उस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है एसोसिएटेड नहीं है एनसीएम से? द करेक्ट आंसर इज सी। The December 1929 session, very important section, session 19 दिसंबर 1929, जिसकी जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। तो जिसमें उन्होंने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज के बारे में, फुल इंडिपेंडेंस। तो देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, सी, बी। तो जवाहरलाल नेहरू डिमांडिंग फॉर पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। लाहौर में ये सेशन हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, 19 दिसंबर। पूर्ण स्वराज लैंडमार्क, और इसी में याद रखेंगे, इसी सेशन में नेहरू साहब ने बोला था कि आने वाली 26 तारीख यानी 26 ऑफ जैन 1930 को जो है क्या बनाया जाएगा? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। याद रखेंगे इस सेशन की इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के बनने का क्या कारण था? पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, टू आस्क फॉर पूर्ण स्वराज फॉर इंडियंस, टू रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स। द करेक्ट आंसर इज बी, टू रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स, दोबारा से काउंसिल पॉलिटिक्स में जाया जाए। याद रखेंगे स्वराज पार्टी बनी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद, याद रखेंगे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुई चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, जिसके बाद
सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, इन्होंने मिलकर जो है स्वराज पार्टी बनाई। और इनका उद्देश्य क्या था कि हमें दोबारा से जो है ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना है, ताकि सेल्फ रूल यानी स्वराज जो है अचीव किया जा सके, ताकि हम जाकर जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, उनके एरिया में जाके उनको क्रिटिसाइज कर सके, और हमें अधिकार मिल सके राइट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी, चैलेंजिंग द ब्रिटिश रूल थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स आफ्टर द एनसीएम सस्पेंशन। मैंने अभी बताया एनसीएम की सस्पेंशन के बाद। द आइडिया ऑफ स्वराज इन गांधीज फिलॉसफी मेंट, स्वराज के आइडिया से गांधी जी का क्या मतलब है? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए, सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ रूल विद सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यूज। यस, द करेक्ट आंसर इज सेल्फ रूल विद सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यूज। वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ कॉलोनियल रूल, ना वायलेंस तो है ही नहीं ना भैया। गांधी जी के खेमे में, अरे नाम लिया तो हमारे हीरो आ गए। गांधी स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिलायंस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम ध्यान पे रखेंगे। चल जा, हाँ सॉरी, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भर फॉर इंडिविजुअल्स, विलेजेस एंड द नेशन, रूटेड इन मोरल डिसिप्लिन, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। कैसे आएगी? जब हम खादी को अडॉप्ट करेंगे, जब हम विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे। डिसेंट्रलाइज ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, जैसे ग्राम स्वराज या पंचायत आज की डेट में, जिसको हम ग्रास रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। इट इन्वॉल्व स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द वीकेस्ट, अचीव थ्रू द नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड ट्रूथ। ये दो वर्ड याद रखेंगे, अहिंसा और ट्रूथ। सत्याग्रह के दो आइडियल्स हैं, अहिंसा और ट्रूथ, ठीक है। What was the main objective of the Pune Pact? Pune Pact 1932 between महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम, नो। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, नो। ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स विद सीट रिजर्वेशन, द करेक्ट आंसर इज सी। अंबेडकर, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट, याद रखेंगे। येरावादा जेल में हुआ था, याद रखें, येरावादा जेल जो कि पूना में है। गांधी जी जो है अनशन पे बैठ गए थे। गांधी जी ने जो है फास्ट रख लिया था अपना, और कहा था कि जब तक अंबेडकर जो है कम्युनल अवार्ड को वापस नहीं लेंगे तब तक मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा। तो खैर अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने बात मान ली गांधी जी की। इट रिप्लेस द सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद ज्वाइंट, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कैंसिल किया और उसकी बजाय क्या अडॉप्ट किया? कहा कि दलित्स के लिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स होंगे और उनके लिए रिजर्व सीट्स रखी। पूछ सकते हैं पेपर में कितनी? 148 सीट्स रिजर्व रखी गई दलित्स के लिए इन लेजिस्लेचर, जो कि बहुत ज्यादा था कम्युनल अवार्ड से, ओके। while also promoting fair representation in public services and education, दलित्स की फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके पब्लिक सर्विसेज में और एजुकेशन में भी। ये जो था पूना पैक्ट की हाइलाइट्स थी, ओके। The plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission as per which act? हम डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। मैंने आपको कहा था आपने ऐसे याद रखना है। 1857 में जो है 1857 रिवोल्ट हुआ था, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। उसके ठीक 2 साल बाद यानी 1859 में जो है ये कानून पास किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। डैश एंड डैश फॉर्म द स्वराज पार्टी, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, डिस्कस किया था। और स्वराज पार्टी कब बनी थी? द करेक्ट आंसर इज आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन, कब विड्रॉ की? जनवरी 1922, फेब 1922, जनवरी 1919 और फेब 1919। द करेक्ट आंसर इज फेब 1922। फरवरी 1922 में द इंसिडेंट वाज हैपन, चोरी चोरा इंसिडेंट। इसमें आपको पता ही है कि 22 पुलिसकर्मियों को जो है जला दिया गया। और गांधी जी का कोर प्रिंसिपल था भैया नॉन वायलेंस, अहिंसा। और गांधी जी को लगा अगर हिंसा कर दिया तो इसका मतलब लोगों को जो है ये बात समझ नहीं आई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन? द करेक्ट आंसर इज मार्टिन लूथर, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है किया। प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का जो है एक आप कह सकते हो इट्स अ पॉजिटिव इंपैक्ट मार्टिन लूथर के द्वारा, जिन्होंने जो है बाइबल के अगेंस्ट जो है बोला मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट इज द गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1930 बाय, नॉट सनी देओल।
द करेक्ट आंसर इज लाला हरदयाल। नाम ध्यान पे रखेंगे, लाला हरदयाल। इन्होंने गदर पार्टी बनाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं हमारे जो आपने याद रखने हैं। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 मैंने आपको बताया, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, रोलत एक्ट ऑफ 1919, ये हमने ध्यान पे रखने हैं। और ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो गांधी जी ने जो है भारत में आते ही 3 मूवमेंट्स क्रांतिकारी की, जो 3 सत्याग्रह मूवमेंट हमें क्लास में पढ़ते हैं, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह। ये 3 छक्के जब लगाए गांधी जी ने एक के बाद एक, इसके बाद गांधी जी को जो है रिकॉग्निशन मिली। इनकी टाइमलाइन देखेंगे, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि इट इज अगेंस्ट द ऑप्रेसिव 3 काठिया सिस्टम। 3/20 लैंड के ऊपर इंडिगो प्लांटेशन कंपलसरी था, अंग्रेजों ने बोला था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में प्रॉब्लम क्या थी कि मिल ऑनर्स जो है वो प्लेग बोनस नहीं दे रहे थे, महामारी फैली हुई थी और उसके अगेंस्ट बोनस नहीं दे रहे थे। और वो चाह रहे थे, वर्कर्स चाह रहे थे उस मिल के कि उनकी वेजेस में जो है 35% हाइक हो, लेकिन नहीं हुआ। तो जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। और खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुई, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई टैक्सेस डिस्पाइट ऑफ क्रॉप फेलियर एंड ड्रॉट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है क्रॉप फेल हो गया था सूखा पड़ने के कारण, और फिर भी ब्रिटिश सरकार जो है डिमांड कर रही थी हाई टैक्स के लिए। तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप में हमारे लोकेशंस हैं, आप ध्यान रखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 3 काठिया मूवमेंट हुई, जिसको इंडिगो रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ इट इज द रीजन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खेड़ा सत्याग्रह अभी डिस्कस किया, ये गुजरात में। अहमदाबाद जहां पे मिल स्ट्राइक हुई, और ये दांडी है, ये वही दांडी है जहां पे दांडी सत्याग्रह है, हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या 60 सत्याग्रह पढ़ा हुआ है। अमृतसर जहां पे जलियांवाला बाग मसैकर हुआ। ये लोकेशंस जरूर ध्यान पे रखिएगा आप, ठीक है। तो गांधी जी का कहना, कीप स्क्रोलिंग गाइस, रील्स मत देखें, मैंने आजादी इसलिए नहीं दिलाई थी, है ना। तो पढ़ लो बेटा। सो दैट्स एंड अप फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।